नमस्ते। हम सब ने अस्पतालों में, एम्बुलेंस पर या फिर डॉक्टरों के क्लिनिक पर वो सांप और डंडे वाला निशान तो देखा ही है ना? ये मेडिकल की दुनिया का एक जाना पहचाना सिंबल है। लेकिन क्या ये हमेशा सही होता है? और इसकी असली कहानी क्या है? चलिए आज पता लगाते हैं कि मेडिसिन के असली सिंबल के पीछे का सच आखिर है क्या। तो मामला कुछ ऐसा है। स्क्रीन पर दो सिंबल हैं। बाईं तरफ है रॉड ऑफ अस्क्यूपियस, जिसमें एक सांप है और कोई पंख नहीं है। ये है हीलर की छड़ी। और दाईं तरफ है केड्यूसियस, जिसमें दो सांप हैं और पंख भी हैं। इसे कहते हैं मैसेंजर की छड़ी, एक इलाज के लिए, दूसरा व्यापार के लिए। तो फिर ये इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कैसे? अपनी पड़ताल की शुरुआत हम उस सिंबल से करते हैं जिसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पर अक्सर गलत समझा जाता है, कैड्यूसियस। तो ये कैड्यूसियस आखिर है क्या? ये ग्रीक देवता हर्मीज का पंखों वाला डंडा है जिसके चारों ओर दो सांप लिपटे हुए हैं। रोमन माइथोलॉजी में इन्हीं हर्मीज को मर्क्यूरी के नाम से जाना जाता था और ये डंडा हमेशा उनके साथ रहता था। अब मजे की बात यह है कि हर्मीज देवता किस चीज के थे? वो संदेशवाहकों और यात्रियों के देवता थे, व्यापार, सौदेबाजी और बातचीत के भी। और तो और उन्हें चोरों और धोखेबाजों का देवता भी माना जाता था। उनका एक और जरूरी काम था, आत्माओं को अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक तक ले जाना। अब इनमें से कोई भी काम दूर दूर तक इलाज से जुड़ा हुआ नहीं लगता। तो अगर कैड्यूसिस गलत सिंबल है तो फिर सही कौन सा है? चलिए अब बात करते हैं मेडिसिन के असली सिंबल की, यानी हीलर की छड़ी की। ये है रॉड ऑफ एस्क्लेपियस, एक छड़ी जिससे एक सांप लिपटा हुआ है। इसे यूनानी देवता एस्क्लेपियस अपने पास रखते थे, जो कि हीलिंग और मेडिसिन यानी उपचार और चिकित्सा के देवता थे। इसका एक ही मकसद था, इलाज, बस। तो फिर एक सांप ही क्यों? देखिए, इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा है। सांप का केंचुली बदलना मतलब अपनी त्वचा को उतारना एक तरह से नई जिंदगी और ठीक होने का सिंबल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बीमारी से उभरता है। पुराने जमाने में मानते थे कि सांपों को दवाओं और जहर का गुप्त ज्ञान होता है। यहाँ तक कि पुराने हीलिंग टेम्पल्स में बिना जहर वाले सांप खुलेआम घूमते थे। और वो छड़ी, वो हीलर के अधिकार और सहारे को दिखाती है। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी और जानी मानी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस आज भी इसी सही सिंबल का इस्तेमाल करती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और दुनिया भर की ज्यादातर प्रोफेशनल मेडिकल एसोसिएशंस सभी रॉड ऑफ एस्कल्पियस का ही इस्तेमाल करती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सारे एक्सपर्ट्स सही सिंबल जानते हैं तो ये कन्फ्यूजन इतना फैला कैसे? कैसे एक गलती एक स्टैंडर्ड बन गई? ये कन्फ्यूजन धीरे धीरे फैला। लगभग 500 ईसा पूर्व रॉड ऑफ एस्किलेपिस हीलिंग का सिंबल था। फिर 16वीं सदी में मेडिकल किताबें छापने वालों ने हर्मीज के कैड्यूसियस को अपने पब्लिशर के लोगो की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि हर्मीज संदेशवाहकों के देवता थे, तो ये लॉजिक समझ आता है। फिर 1856 में अमेरिकी सेना के हॉस्पिटल स्टाफ ने इसे अपनाया और सबसे बड़ा मोड़ आया 1902 में, जब यूएस आर्मी मेडिकल कोर ने ऑफिशियल तौर पर कैड्यूसियस को अपना इंसिग्निया यानी अपना प्रतीक चिन्ह बना लिया। साल 1902, ये वो साल था जब सब कुछ पक्का हो गया। अमेरिकी सेना के कैप्टन थे फ्रेडरिक पी रेनॉल्ड्स। उन्होंने ही उस वक्त के सर्जन जनरल को कैड्यूसियस अपनाने के लिए राजी कर लिया। बस एक इंसान का फैसला, और देखिए उसने सब कुछ बदल दिया। तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्या ये बस एक गलती थी? असल में मामला थोड़ा और पेचीदा है। 1924 में द मिलिट्री सर्जन नाम के एक जर्नल में छपे एक गुमनाम खत के मुताबिक मर्क्यूरी के निशान को जानबूझकर अपनाया गया था, क्योंकि ये व्यापारी का प्रतीक था और इसलिए ये गैर लड़ाकू का प्रतीक था। मतलब सेना इसे मेडिसिन का सिंबल बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी कि उनके मेडिकल लोग लड़ाकू नहीं है। लेकिन वक्त के साथ ये बारीक सा फर्क लोगों की नजरों से गायब हो गया। और इतिहास की ये उलझन आज हमें एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर ला खड़ा करती है। एक तरफ है हीलिंग यानी इलाज और दूसरी तरफ है कॉमर्स यानी बिजनेस। ये डेटा देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। एक सर्वे में पता चला कि जो प्रोफेशनल संस्थाएं हैं जैसे मेडिकल एसोसिएशंस, उनमें से 62% सही वाले सिंबल यानी रॉड ऑफ एस्क्लेपियस का इस्तेमाल करती हैं। दूसरी तरफ जो कमर्शियल संस्थाएं हैं जैसे कि अस्पताल और दवा कंपनियां, उनमें से 76% गलत वाला सिंबल यानी कैड्यूसियस को इस्तेमाल करती हैं।
ऐसा लगता है कि जो लोग इतिहास जानते हैं वो सही प्रतीक चुनते हैं, जबकि बिजनेस वाली संस्थाएं अक्सर उस प्रतीक को चुनती हैं जो शायद देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो निचोड़ ये है, रॉड ऑफ एस्क्यूपियस, एक सांप कोई पंख नहीं, मतलब है मेडिसिन और हीलिंग। कैड्यूसियस, दो सांप, पंख और मतलब है व्यापार और सौदेबाजी। 1932 में स्टुअर्ट एल टाइसन ने इस कन्फ्यूजन पर बहुत तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा, चूंकि वो मृतकों को उनके पाताल लोक तक ले जाते हैं, इसलिए उनका प्रतीक एक डॉक्टर की कार के बजाय एक शवा वाहन पर ज्यादा सही लगेगा। बात तो चुभने वाली है, लेकिन ये इस बात पर जोर देती है कि हर्मीस का मुख्य काम आत्माओं को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाना था। और अगर कोई शक बाकी रह गया हो तो ये देखिए, ये 16वीं सदी के एक प्रिंटर जोहान फ्रोबिन का निशान है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैड्यूसियस का इस्तेमाल संदेशवाहकों और पब्लिशर्स के निशान के तौर पर होता था, इससे बहुत पहले कि इसे गलती से मेडिसिन का सिंबल मान लिया गया। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि रॉड ऑफ एस्क्यूपियस और हर्मीस का कैड्यूसियस दो बिल्कुल अलग अलग पेशों को दर्शाते हैं, मेडिसिन और कॉमर्स, और सही मायने में इन्हें मिलाया नहीं जाना चाहिए। सिंबल्स की अपनी अहमियत होती है क्योंकि वो उन वैल्यूज को दिखाते हैं जिन्हें हम बचाकर रखना चाहते हैं। तो अगली बार जब कोई मेडिकल सिंबल देखें तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये हीलिंग को दर्शा रहा है या फिर बिजनेस को? हो सकता है इसका जवाब आपको हैरान कर दे।